जय हिंद साथियों, मैं रश्मिकांत राठौर, राष्ट्रीय महासचिव तेली महासभा फाउंडेशन एवं राष्ट्रीय सचिव परिवर्तन समाज पार्टी। महाकुंभ में, प्रयागराज में, संगम में मां गंगा के आंचल तले, मां गंगा की गोद में 21 डुबकियां लगाकर मैंने मां गंगा से मन्नत मांगी कि हमारे तेली समाज के लोकप्रिय नेता श्री राकेश राठौर जी, जो कि सांसद हैं सीतापुर से, उन्हें भारतीय जनता पार्टी द्वारा राजनीतिक द्वेष के चलते झूठे मुकदमे में, झूठे बलात्कार के मुकदमे में फंसाया गया है और उनको जेल में डाल दिया गया है। मैंने मन्नत मांगी कि उनकी जल्द से जल्द रिहाई हो और साथ ही मैंने मां गंगा से प्रार्थना की कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, मंत्रियों को सद्बुद्धि दें। आप अभी हाल ही में देख रहे होंगे कि महाकुंभ में कैसे भगदड़ मची और अभी हाल ही में दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कैसे भगदड़ मची। दोनों ही जगह की भगदड़ पर भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों ने, अधिकारियों ने, मंत्रियों ने लीपापोती करने की कोशिश की और वहां कितने लोग मरे उस आंकड़े को छुपाया गया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को, रेल मंत्री को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, सभी को सद्बुद्धि दें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये जो कृत्य किया है ये सनातन विरोधी है। जो लोग वहां मारे गए वो अपनी सनातनी परंपरा से उनका अंतिम संस्कार नहीं कर पाए, उनके अंतिम दर्शन तक नहीं कर पाए। ऐसी भी खबरें आ रही हैं, कई ऐसे वीडियोस आ रहे हैं कि वहां पे लोग जो बेहोश थे उनको भी गंगा नदी में फेंक दिया गया था। जब उन्हें होश आया तो वो बाहर आने के बाद उन्होंने अपने बयान दिए, उन्होंने मीडिया को और इंटरनेट के माध्यम से बताया कि वहां के बेहोश लोगों को भी गंगा नदी में मरा समझ के फेंक दिया गया था। वहां कई ऐसे लोगों को दफन कर दिया गया, बुलडोजर के द्वारा गड्ढे में गाड़ दिया गया। वहां के जो दर्शनाभिलाषी थे, जो स्नान करने गए थे, जो भी श्रद्धालु थे, उन्होंने अपने अपनों को खो दिया और वो अपनों से आखिरी विदाई भी नहीं ले पाए और उनका अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए। ऐसी कुकृत्य करने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं सद्बुद्धि की प्रार्थना करता हूं। ऐसी तानाशाही सरकार, ऐसी तानाशाही पार्टी जिसने शिक्षा, चिकित्सा, दवाई, हॉस्पिटल, पेन, पेंसिल, यहां तक कि कफन तक पे जीएसटी लगा रखा है और लोग पागल हो रखे हैं 5 किलो अनाज के लिए। आप अगर रेशियो देखिए, आप चेक कर देखिए और जिन टैक्स को आप पे कर रहे हैं उनको जोड़ कर देखिए, क्या ये 5 किलो राशन के बराबर है? 5 किलो राशन से कहीं ज्यादा हमारी देश की जनता को लूटा जा रहा है, लेकिन प्रचार किया जा रहा है कि देश की 80-90 करोड़ की जनता को 5 किलो राशन दिया जा रहा है, जिसके एवज में वो गरीब लोगों से वोट ले लेते हैं और उनको रुपए या फिर क्वार्टर देके, शराब पिला के उनसे वोट उनका ले लिया जाता है। मैं पूछना चाहूंगा देश के बुद्धिजीवियों से, देश की जनता से, क्या ये 5 किलो राशन की योजना वरदान है या अभिशाप है? आपने रोजगार की व्यवस्था क्यों नहीं कर पाई कि देश की आधी से अधिक जनता को आपको गरीबी रेखा के नीचे दिखाया गया और आपको राशन देना पड़ा? यह प्रचार किया जा रहा है कि देश की 80-90 करोड़ जनता को राशन दिया जा रहा है। यदि आप उनके रोजगार की व्यवस्था कर देते तो शायद उनको राशन नहीं देना पड़ता और वो अपनी जीविका अच्छे से चला पाते और रोजगार के चलते वो अपने बच्चों की शिक्षा अच्छे से कर पाते, अपने परिवार की परवरिश अच्छे से कर पाते। इसी सबको देखते हुए मैं देश की जनता से निवेदन करना चाहूंगा कि आगे किसी भी राज्य के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेता को देखकर वोट करें, भारतीय जनता पार्टी से बचने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक भारतीय जनता पार्टी सरकार में रहेगी देश का विकास नहीं हो सकता। ये सब जितने भी आप देख रहे हैं, ये जुमले देख रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी जुमले देकर सरकार में आई थी उनमें से कितने काम भारतीय जनता पार्टी ने कर दिए। मंदिर बनाना, मस्जिद के पीछे लड़ाई करना, ये सब करना, मस्जिद में जाकर जय श्री राम के नारे लगाना, मुस्लिम महिलाओं को देखकर उनको जाकर छेड़ना और जय श्री राम बोलना, क्या ये इसलिए आपने वोट दिया था? हम सनातनी लोग हैं, हम हिंदू लोग हैं, हमारे किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है कि हम किसी भी अन्य धर्म के लोग को इस तरीके से परेशान करें, जय श्री राम के नारे लगाएं और उनके ऊपर इस तरीके से अत्याचार करें। ये हमारे किसी भी सनातनी परंपरा में नहीं लिखा हुआ है। यदि हम ये कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, तो ये धरती की जितनी भी जनसंख्या है वो सभी हमारा परिवार है। अभी हाल ही में मोदी जी ने जो ट्रंप के यहाँ जाके भाषण दिया, अमेरिका में भाषण दिया है, वहां भी उन्होंने यही बात कही थी, वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन उनकी जुबान और उनका मन वो कहीं से भी मैच नहीं करता है। अंदर से तो वो अन्य जातियों के लिए, अन्य धर्मों के लिए विरोध रखते हैं और बाहर से बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम। मैं
ईश्वर से फिर से प्रार्थना यही करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के अधिकारियों को, क्योंकि अधिकारी भी सब भारतीय जनता पार्टी के कहने पर चल रहे हैं, इन सभी को सद्बुद्धि दें, तभी देश का विकास संभव है। और भारतीय जनता पार्टी हटाओ, देश बचाओ।